बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब हैं उनकी जानिब से एक नया ख़त जारी किया गया है। ये PS हैं, उनके पर्सनल जो हैं स्टाफ मेंबर हैं, उनकी जानिब से ये ख़त जारी किया गया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पेशावर हाई कोर्ट का बड़ा अहम फ़ैसला, जो तहरीरी फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर जारी हुआ है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने अरशद शरीफ शहीद के जो केसेस थे, जिसमें उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी, ना सिर्फ अबूरी ज़मानत हिफाजती ज़मानत मांगी थी बल्कि अपने ख़िलाफ़ मुकदमात की तफसीलात मांगी थी। ये वो वक्त है जब रजीम चेंज ऑपरेशन होता है और धड़ाधड़ मुकदमात दर्ज होते हैं। उसमें इमरान रियाज ख़ान की भी दरख्वास्त थी, उसमें अरशद शरीफ की दरख्वास्त भी थी, और पाकिस्तान के जो दूसरे सहाफ़ी हैं, नामवर सहाफ़ी असम इब्राहिम और इन तमाम लोगों की दरख्वास्तें थी, साबिर शाकिर की भी थी। तो वो तमाम की तमाम दरख्वास्तों को कल के लिए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट तो अरशद शरीफ शहीद का जो केस है उसको दबा के बैठी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कल मोहसिन अख्तर कियानी साहब इस मामले के ऊपर ज़रूर कोई कमीशन बनाएंगे या कोई इंटरोगेशन का जो मामला है उसको शुरू करेंगे। कम से कम इतना मामला सामने आ जाए कि वो कौन थे जिन्होंने मुकदमात दर्ज करवाए थे और वो मुद्दई कौन थे और किस तरीके से पूरे पाकिस्तान में उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हुए थे, तो उसकी तफसील सामने आ जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान ख़ान से आज 2.5 घंटे 11 थानों की तफ्तीशी टीम ने, तफ्तीशी अफसरान ने इमरान ख़ान से आज तफ्तीश की है। और बड़ी अहम बात है कि सरकारी मीडिया कह रहा है कि JIT अरकान को इमरान ख़ान ने कई सवालात के मुफस्सल जवाबात दिए। आप जानते हैं पहले लाहौर में JIT ने जब इमरान ख़ान को शामिल तफ्तीश किया, उनका भी यही गिला था कि इमरान ख़ान एक ही बात करते हैं कि मैं आऊँगा तो मैं फिर देखूँगा, मैं फिर मुहासबा करूँगा, मैं फिर उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करूँगा। इलेक्शन कमीशन रोता है जी कि हमारे मेंबरान गए, तो उनको इमरान ख़ान ने आर्टिकल 6 की बातें की। जो पहले JIT गई थी इमरान ख़ान से फैसलाबाद और गुजरांवाला की JIT, तो इमरान ख़ान ने उनको भेज दिया था और उन्होंने वो शामिल तफ्तीश नहीं हुए थे। लेकिन आज JIT कहती है कि जी हम गए थे और इमरान ख़ान ने कई सवालात के बड़े मुफस्सल जवाबात दिए हैं, तफसील से इमरान ख़ान ने सवालों का जवाब दिया है। अब कल भी तफ्तीश होगी, कल 11 बजे, चूँकि कल 10 बजे, कल 11 जनवरी है, 10 बजे अदालत में पेशी है और अडयाला जेल में अदालत लगेगी। और इन 12 मुकदमात में 9 मई के, सिर्फ रावलपिंडी के जो 9 मई के 12 मुकदमात हैं, उसमें इमरान ख़ान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड था, वो कल ख़त्म होगा। और कल इमरान ख़ान को दोबारा अडयाला जेल में अदालत में पेश किया जाएगा और उसमें फिर अदालत देखेगी कि मज़ीद रिमांड देना है या ये मामला वाइंड अप करना है। दूसरी जानिब परवेज़ मुशर्रफ केस में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला सामने आया है, उसमें अहम चीज़ ये है, ये 4 रुकनी बेंच था। चीफ जस्टिस काजी फैज़ल ईसा की सरबराही में मंसूर अली शाह, अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस अतर मिनल्ला। समाअत के आगाज़ पर हामिद ख़ान साहब ने आए और उन्होंने दलाइल में कहा कि परवेज़ मुशर्रफ ने सज़ा के ख़िलाफ़ अपील दायर कर रखी है, जो क्रिमिनल अपील है, जबकि हमारी दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट की सज़ा कलअदम करने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ है, जो आइनी मामला है। दोनों अपीलों को अलग अलग सुना जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि मौजूदा केस में लाहौर हाई कोर्ट के दायरा अख्तियार और अपील 2 अलग मामलात हैं। पहले परवेज़ मुशर्रफ के वकील सलमान सफदर को सुन लेते हैं। दौरान समाअत वफाकी हुकूमत ने परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा के ख़िलाफ़ अपील की मुखालफत कर दी, जिस पर चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान से इस्तफसार किया कि आप परवेज़ मुशर्रफ की अपील की मुखालफत कर रहे हैं या हमायत। उन्होंने जवाब दिया कि हम मुखालफत कर रहे हैं। सलमान सफदर ने अपने दलाइल में कहा कि साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ के अहल खाना से कोई हदायत नहीं मिली। अहल खाना को केस के बारे में बताया, नवंबर से अभी तक 10 से ज़्यादा मरतबा रब्ता किया, केस के बारे में हक़ में या ख़िलाफ़ कोई हदायत नहीं दी गई। मैं परवेज़ मुशर्रफ के अहल खाना की नुमाइंदगी नहीं कर रहा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बराह रास्त में उनको नोटिस जारी किए थे, जिस पर वकील सलमान सफदर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको अखबारी इश्तिहार के ज़रिए नोटिस किए हैं। मैं 2 सूरतों में अदालती मुआवनत कर सकता हूँ। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आप सिर्फ कानूनी सूरत हाल पर ही अदालती मुआवनत कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि हम 5 मिनट के लिए उठ रहे हैं, हम शायद आज ही केस का फ़ैसला सुना दें। बाद समाअत दोबारा शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ के वर्सा की अदम मौजूदगी में तो उनके वकील को नहीं सुन सकते, मफरूज़ों के बुनियाद पर फ़ैसला नहीं होने चाहिए, वर्सा के हक़ के लिए कोई दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहते, अदालत
561 का सहारा कैसे ले सकती है। सलमान सफदर ने कहा कि इस अदालत के इक़दाम को सराहता हूँ, मुशर्रफ की वर्सा पाकिस्तान में मुकीम नहीं है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि आपके लाहौर हाई कोर्ट के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, जिस पर वकील ने कहा कि मैं लाहौर हाई कोर्ट में मुशर्रफ का ट्रायल करने वाले जज के सामने सुप्रीम कोर्ट में भी पेश नहीं होता, इस बारे में आपके चैम्बर में कुछ गुजारिशात ज़रूर करूँगा। चीफ जस्टिस ने कहा हम किसी को चैम्बर में नहीं बुलाते। अतर मिनल्ला ने कहा कि आर्टिकल 12 के तहत परवेज़ मुशर्रफ के साथ मुलव्वस तमाम अफराद के खिलाफ अदालती दरवाजे तो खुले हैं, जिस पर वकील ने कहा कि एमरजेंसी के नफाज में परवेज़ मुशर्रफ तनहा मुलव्वस नहीं थे। उस वक्त के वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी मुलव्वस थे। परवेज़ मुशर्रफ को सुने बगैर खसूसी अदालत ने सज़ा दी। एक शख्स को पूरे मुल्क के साथ होने हुए इक़दाम पर अलग करके सज़ा सुनाई दी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खसूसी अदालत की जो सज़ा थी उसको बहाल कर दिया और अदालत ने कहा कि कोशिश के बावजूद परवेज़ मुशर्रफ के कानूनी वर्सा से रब्ता ना हो सका। अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ की सज़ाए मौत का फैसला बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी। अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ गद्दारी केस सुनने वाली खसूसी अदालत को ख़त्म करने का फैसला भी कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक अदालती कार्रवाई के बारे में परवेज़ मुशर्रफ के वर्सा को मुत्तला करने के लिए उनके मुल्की और गैर मुल्की रिहायशी पत्तों पर नोटिस दिए गए और लेकिन वो ना आए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि अदालत के सामने 2 सवालात थे। क्या मरहूम के दुनिया से चले जाने के बाद अपील सुनी जा सकती है? पहला सवाल, अगर सज़ाए मौत बरकरार रहती है तो क्या मुशर्रफ के कानूनी वर्सा मरहूम को मिलने वाली मराहत के हकदार हैं? दूसरा सवाल, फैसले में के मुतअद्दिद बार कोशिश के बावजूद भी मुशर्रफ के वर्सा से रब्ता ना हो सका, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि सज़ाए मौत बरकरार रखें। साथ जो जस्टिस मज़ार नकवी का फ़ैसला था लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का, उसको भी कलअदम करार दे दिया, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने मुशर्रफ को सज़ा सुनाने वाली खसूसी अदालत को कलअदम करार दिया था और गैर आईनी करार दिया था। इसी तरीके से जो सीनियर PS हैं ऑनरेबल जज मज़ार नकवी के, उन्होंने खुर्रम शहजाद उनकी जानिब से जारी किया गया है कि आज 10 जनवरी 2024 को जस्टिस मज़ार नकवी साहब ने अपना इस्तीफ़ा भेजा है और वो इस्तीफ़ा सदर पाकिस्तान को मिल चुका है। उसमें तारीख़ की गलती थी और उसमें 10 जनवरी 2023 लिखा हुआ था, असल में वो 10 जनवरी 2024 था और क्लैरिकल मिस्टेक थी। जज साहब ये चाहते हैं कि उसको 10 जनवरी 2024 ही पढ़ा जाए। अब कल के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इजलास तलब किया हुआ है काजी फजीसा साहब ने। अब अगर कल तक सदर पाकिस्तान उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं करते तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी कोई फ़ैसला कर सकती है, उनकी गैर मौजूदगी में फ़ैसला हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि इतने जल्दी तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने एविडेंस लेनी होती है, बगैर एविडेंस के फ़ैसला नहीं हो सकता। लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि उनको किसी हद तक बहुत ज़्यादा परेशानी थी और कुछ ऐसी बातें थी जो वक्त के साथ सामने आएंगी कि वो कितने मजबूर थे और जिस बुनियाद पर उन्होंने ये इतना बड़ा स्टेप लिया। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रिट पिटीशन थी उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थ्रू इट्स ऑथोराइज पर्सनस एंड अदर्स वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और उसमें अदालत की जानिब से 2 रुकनी बेंच ने फ़ैसला सुनाया है और तहरीरी फ़ैसला जज अरशद अली ने लिखा है फॉर द रीज़न्स टू बी रिकॉर्डेड लेटर, कि जो जजमेंट है वो हम बाद में जो रीज़न है कि किस बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला कलअदम करार दिया जाता है, और उसमें उन्होंने कहा जी कि हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं, रीज़न्स बाद में बताएंगे, लेकिन जो हमने फ़ैसला जारी किया है वो फ़ैसला दर्ज झेल है। पहले नंबर पर वी होल्ड एंड डिक्लेयर दैट द इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डेटेड 22/12/2023 पास्ड इन केस नंबर F51/2023, और इसी तरीके से मुख्तलिफ केसेस के नंबर हैं एज इलीगल विदाउट एनी लॉफुल अथॉरिटी एंड ऑफ नो लीगल इफेक्ट, कि जो 22 दिसंबर का इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है वो गैर कानूनी है, गैर आइनी है, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है और वो इख्तियारात से तजावुज़ करने के मुतरादिफ है। जो इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान वापस लेने का फ़ैसला जारी किया वो गैर कानूनी है और वो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। पहला रिलीफ ये दिया। दूसरे नंबर पे द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज़ डायरेक्टेड टू फोर्थ विद पब्लिश द सर्टिफिकेट फाइल्ड बाय द पिटिशनर PTI ऑन इट्स वेबसाइट। इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया जाता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जमा करवाया गया जो पार्टी सर्टिफिकेट है उसको पब्लिश करे इन इट्स वेबसाइट, अपनी वेबसाइट पर, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 209 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 के इलेक्शन एक्ट 2017 का जो सेक्शन 209 है उसके तहत इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जमा करवाया गया पार्टी सर्टिफिकेट पब्लिश करे।
तीसरे नंबर पर इट इज़ फर्दर हेल्ड एंड डिक्लेयर दैट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज़ इंटाइटल्ड to the election symbol strictly in terms of section 215 and 217 read with any other enabling provisions of the Election Act 2017 and Election Rules 2017 کہ دوسرا انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف حقدار ہے اپنے انتخابی نشان بلے کی بالکل قانون کے مطابق سیکشن 215 سیکشن 217 جو الیکشن ایکٹ ہے اور رولز ہیں الیکشن ایکٹ کے الیکشن رولز اس کے مطابق عدالت نے یہ قرار دیا کہ پاکستان تحریک انصاف حقدار ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سمبل جو الیکشن کا بیٹ ہے وہ جاری کیا جو انتخابی نشان ہے۔ اب الیکشن کمیشن اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اب تک انہوں نے جاری نہیں کیا، انہوں نے سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن حکام کا کہنا ہے کہ کل صبح سویرے الیکشن کمیشن نے ایک اجلاس بلایا ہوا ہے، اس اجلاس میں فیصلے ہوں گے اور ان فیصلوں کے بعد پھر سارے معاملات کو دیکھا جائے گا۔ تو اب چیز بڑی واضح ہے کہ اب کس چیز کے یہ اجلاس بلا رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے سپریم کورٹ جائیں گے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو سپریم کورٹ کو علم ہے کہ 13 جنوری تک ہر صورت انتخابی نشان الاٹ کرنے ہیں۔ اب اگر 13 جنوری تک انہوں نے ان کا فیصلہ معطل نہ ہوا آج 10 جنوری والا، تو اگر یہ الاٹ نہیں کریں گے پاکستان تحریک انصاف کو تو یہ توہین عدالت میں جائیں گے۔ تو اتنے جلدی ان کو سپریم کورٹ سے ریلیف، اور اگر وہ جائیں گے، وہ پہلے بھی پشاور ہائی کورٹ وہ نہیں گئے تھے، الیکشن کمیشن نے خود درخواست دائر کی تھی، ان کو پتہ ہے کہ وہ تمام کے تمام درخواست گزار خود ساختہ ہیں، وہ عدالت جائیں گے تو عدالت ان کو پھر آگے سے دیکھے گی کہ آپ نے کس حیثیت سے یہ چیلنج کیا ہے، اور وہ ان کے گلے پڑ جائے گا۔ اور چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں الیکشن کمیشن کے لیے، اور اگر الیکشن کمیشن یہ جاری کرتا ہے تو پھر انتخابات کہاں جائیں گے اور پی ڈی ایم اور نون لیگ کہاں جائے گی؟ تو معاملات بڑے سنجیدہ ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔